हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एलाइट लर्निंग पॉइंट में। आज हम बात करेंगे पार्ट 1 के बारे में। संविधान में हमने संविधान का इंट्रोडक्शन, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका प्रियम्बल, इन सब के बारे में जान लिया था, कैसे संविधान बना और कैसे वो लागू हुआ था। आज हम जानेंगे उसके आर्टिकल्स के बारे में और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल होंगे उन्हें हम ब्रीफ में समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 से। पार्ट 1 में 1 to 4 आर्टिकल आते हैं, 1 से 4 तक आर्टिकल आते हैं और पार्ट 1 बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन और टेरिटरी के बारे में बात करता है। इसी में आर्टिकल 1 बात करता है आर्टिकल 1 बताता है कि जो इंडिया होगा वो राज्यों का संघ होगा। इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो होगा वो राज्यों का संघ होगा। इसमें राज्य भी होंगे। अच्छा, अब इसमें राज्य होंगे तो क्या इसमें यूटीज नहीं होंगे? होंगे। उनके बारे में हम बात करते हैं। यूनियन, यूनियन का मतलब कि जो इंडिया होगा वो किसी भी स्टेट के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी स्टेट एग्रीमेंट के साथ इंडिया में आए, उसके साथ जुड़े। कोई भी एग्रीमेंट के साथ स्टेट नहीं जुड़ेगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि आगे चलकर यदि कोई स्टेट पावरफुल हो जाता है तो वो अपना सेपरेशन कर ले। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब जानते हैं यूटीज के बारे में। तो जो टेरिटरी ऑफ इंडिया होगी, इंडिया की टेरिटरी कैसी होगी, इसमें क्या क्या आएगा? इंडिया की टेरिटरीज में आएंगे स्टेट्स। इंडिया की टेरिटरी में आएंगे स्टेट्स, यूटी और अदर जो एक्वायर्ड स्टेट्स होंगे या टेरिटरी होंगी वो आएंगे। यानी कि यदि वॉर में या किसी हमले में इंडिया यदि किसी राज्य को, किसी यूनियन टेरिटरी को जीतता है तो वो भी इंडिया की टेरिटरी में आ जाएगा। इतना समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 2 की। अब आर्टिकल 2 क्या कहता है? फर्स्ट आर्टिकल कहता है कि इंडिया की टेरिटरी कैसी होगी, उसमें क्या क्या होगा। उसमें होगा स्टेट एंड यूटीज। उसमें होंगे स्टेट एंड यूटीज। अब नेक्स्ट आर्टिकल में बात आती है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है आर्टिकल 2, जो बात करता है कि जो नए राज्य होंगे, न्यू स्टेट्स को इंडिया में जोड़ा जा सकता है। जो न्यू स्टेट्स होंगे उनको इंडिया में जोड़ा जा सकता है। अब ये जोड़ेगा कौन? ये जोड़ने का काम करता है, उनको प्रवेश दिया जा सकता है, उनको एडमिशन दिया जा सकता है। वो स्टेट, वो कौन करता है? पार्लियामेंट। ये राइट सिर्फ पार्लियामेंट के पास होता है, न्यू स्टेट्स को जोड़ने का, उनको एडमिशन देने का। ये राइट सिर्फ पार्लियामेंट को होता है। इसी के साथ आर्टिकल 3 बात करता है। अब आर्टिकल 2 में तो बोल दिया कि जो न्यू स्टेट्स होंगे उनको जोड़ा जाएगा, उनको एडमिट किया जा सकता है इंडिया में। अब आर्टिकल 3 बात करता है कि जो स्टेट हैं क्या उनमें चेंज किया जा सकता है? आर्टिकल 3 बात करता है जो स्टेट्स हैं क्या उनमें चेंज किया जा सकता है? तो हाँ, जो भी प्रेजेंट स्टेट्स हैं उनमें चेंज किया जा सकता है। वो भी कौन करेगी? पार्लियामेंट द्वारा। जैसे आपको याद ही होगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इनको जोड़ा भी जा सकता है और इनको अलग भी किया जा सकता है। इनकी टेरिटरी को भी कम किया जा सकता है, मतलब सीमा को घटा बढ़ा दोनों दिया जा सकता है और उनके नेम में भी चेंज किया जा सकता है। अब ये करेगा कौन? तेलंगाना। अब इसका भी प्रोसीजर होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रोसीजर होता है, इसके लिए पार्लियामेंट में एक बिल पास होता है। पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, ईदर हाउस, एक बिल प्रेजेंट किया जाएगा। प्रेसिडेंट से बात करने के बाद, प्रेसिडेंट की प्रायर मीटिंग से
पहले प्रेसिडेंट से बात किया जाएगा, तब कोई पार्लियामेंट का कोई भी हाउस पार्लियामेंट में एक बिल पास करेगा। उसके बाद जब पार्लियामेंट में बिल पास हो जाएगा तो उसके बाद जो स्टेट लेजिस्लेचर होंगे, यदि उनके नाम में परिवर्तन करना है या उनकी टेरिटरी को कम ज्यादा करना है तो वो बिल जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर के पास। स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाएगा और विद इन टाइम, अच्छा स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाएगा यदि वो है स्टेट के लिए, यदि स्टेट के लिए है तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाएगा वो बिल पास होने के लिए विद इन टाइम। अब वो टाइम कितने भी दिन का हो सकता है, मे बी 10, 15 डेज और 14 डेज, वो कितने भी दिन का टाइम हो सकता है, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, वो उसको जब भेजता है। स्टेट की बात है तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाएगा। बट अगर यूटी की बात आती है तो बिल किसी के पास नहीं जाता है, वो सिर्फ डायरेक्ट पार्लियामेंट में पेश होता है, वो किसी के पास नहीं जाता, वो पार्लियामेंट में पेश होता है। अब स्टेट लेजिस्लेचर के पास बिल चला गया, उनको टाइम भी दे दिया जाता है कि इतने टाइम में आपको आपका जवाब देना है, इतने टाइम में आपको बताना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके बाद यदि स्टेट की तरफ से कोई एक्सप्रेस रिप्लाई नहीं आता है, स्टेट की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है तो उसको पास कर दिया जाता है, डीम टू पास, उसको पास कर दिया जाता है विद सिंपल मेजॉरिटी। प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पता होना चाहिए, इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं। यदि राज्य की सीमा के बारे में, उसकी नाम के बारे में यदि कोई बिल पास करना है, उसको घटा बढ़ाना है तो वो जाएगा पहले पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट उसको पहले स्टेट लेजिस्लेचर को भेजेगी, उसको अपनी कंसेंट देनी होगी। यदि उसका एक्सप्रेस रिप्लाई आ जाता है विद इन डेज, जो भी उसको दिन दिए गए हैं उस दिन में उनका एक्सप्रेस रिप्लाई आ जाता है, यदि अगर नहीं आता है तो उसको पास कर दिया जाएगा उनका रिप्लाई ना आने के बाद, और विद सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी के साथ उस बिल को पास कर दिया जाएगा। यदि स्टेट का कोई रिप्लाई नहीं भी आता है तो, यदि स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है तो ऑटोमेटिकली उस बिल को पास कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 4 में बताया गया है स्टेट्स और यूटीज, स्टेट और यूटीज के नेम और टेरिटरी के बारे में जो भी चेंजेस होंगे, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ अमेंडमेंट, वो अमेंडमेंट की तरह कंसिडर नहीं किए जाएंगे, विल नॉट कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट, वो एक अमेंडमेंट की तरह कंसिडर नहीं किए जाएंगे। और जो भी ये चेंजेस करेंगे नेम और टेरिटरी का, जो भी स्टेट में चेंजेस होगा वो सिर्फ पार्लियामेंट को है। ऐसा नहीं है कोई भी स्टेट खुद से ही अपना नाम और अपनी टेरिटरी चेंज कर दे, वो जो हमने आर्टिकल 3 में जो प्रोसीजर पढ़ा था उसी प्रोसीजर से वो चेंज होता है। स्टेट और यूटी का तो पार्लियामेंट खुद ही बिल पास कर सकती है, खुद ही प्रेजेंट करती है, पर स्टेट लेजिस्लेचर के पास पहले जाता है और जो हमने प्रोसीजर पढ़ा था वही है। पर स्टेट शैल हैव नो राइट कि वो अपने टेरिटरी का नाम और कुछ भी अपने आप अपनी बॉडी से चेंज कर सके, ये राइट सिर्फ पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट के पास में। आज हमने पढ़ा कि पार्ट 1 में जो 4 आर्टिकल हैं जो यूनियन की टेरिटरी के बारे में बताते हैं, वो अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।